दोस्तों वी लव इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद कादरी फिर एक नए वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं वी लव इस्लाम चैनल को। और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे, अपनी अपनी खैरियत, तबीयत वगैरह और जो भी आप कहना चाहते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों, आज जिस दरगाह की आपको मैं ज़ियारत करवाने वाला हूं और उनकी हिस्ट्री और करामतें बताने वाला हूं, दोस्तों ये दरगाह है शहजादा सिद्दीक़ अकबर। हाँ दोस्तों, यार गारे रसूलुल्लाह, खलीफा अव्वल, खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हैं, और उन्हीं के आल से हैं हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग और पाए के बुज़ुर्ग हैं, और इनकी दरगाह का और इनकी हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है। उसमें मैंने बहुत सारी हज़रत की हिस्ट्री, डिटेल्स, आपके तालीम के बारे में और आपके उलूम के बारे में, और भी बहुत सारे डिटेल्स, आपके उर्स कब आता है, इसके अलावा जो हैं आपके चंद करामतें, फर्स्ट पार्ट में मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। लेकिन आप में से अक्सर लोगों ने कहा कि इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं, हज़रत की और भी करामतें सुनना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, हज़रत की हिस्ट्री इतनी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी सारी करामतें हज़रत की कि मैं 10 पार्ट भी बना दूं तो बहुत कम पड़ेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत की करामतें बताने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैंने बताया, कोई आम हस्ती के दरबार नहीं है, बड़ा ही प्यारा दरबार है। और ये दरगाह शरीफ है हैदराबाद की सरजमीन पर, और हैदराबाद से जो है ओल्ड सिटी से तकरीबन आपको 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये दरगाह शरीफ मिल जाएगी, या इससे कम ही आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि फुल वीडियो देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बात मुकम्मल समझ में नहीं आएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें, जिससे आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम लोग आगे मिलते हैं। दोस्तों, हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को क़दीर पिया सरकार और हज़रत पिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़ाहिरी ज़माने में हैदराबाद में ताउन की बीमारी फैली थी। ये ऐसी ही बीमारी है जैसे आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, एक दूसरे से ये बीमारी फैल रही है। इसी तरह उस ज़माने में भी एक ताउन की बीमारी फैली थी, एक वबा फैली थी जो लोगों के दरमियान फैली जा रही थी। ये बीमारी आपके शहज़ादे हज़रत हुसैनी पाशा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भी हो गई। इसके बाद हज़रत हुसैनी पाशा, जो हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहज़ादे हैं, वो अलग से रहने लगे। और जब ये बात आपके वालिद हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पता चली कि आपके शहज़ादे बीमार हैं, तो हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनसे मिलने के लिए चले गए। दोस्तों, ये ऐसी बीमारी थी, अगर किसी को ये बीमारी लग जाए तो कोई उनसे मिल भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी मिलेगा उनको भी बीमारियाँ लग जाती थी। लेकिन हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपने बेटे की मोहब्बत उनके दिल में ऐसी थी, वो अपने बेटे से मुलाकात के लिए चले गए। और जाने के बाद कहा कि ऐ हुसैनी पाशा, क्या हाल है? तो आपके बेटे अर्ज़ करने लगे कि अब्बा हुज़ूर, मैं बड़ा बीमार हूँ और मुझे ये ताउन की बीमारी हो गई है। और वो बीमारी ऐसी थी जिसकी वजह से जिस्म में और चेहरे पर जो है फोड़े यानी ज़ख्म हो जाया करते थे, और इंसान को बुखार भी आ जाया करती थी। तो हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बेटे के सराहने बैठ गए और उनके सर पर हाथ फेरने लगे और कहने लगे कि बेटा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ही जल्द शिफा याब कर देगा। इसके बाद इसी तरह हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी अपने बेटे के पेशानी पर हाथ फेरते रहें और कहते रहें कि बेटा देखो, बहुत ही जल्द तुम्हारा बुखार उतरने वाला है और तुम ठीक होने वाले हो। इसके बाद देखा गया आपके बेटे हज़रत हुसैनी पाशा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पसीना छूटने लगा और आप सही सालिम होने लगे। इसके बाद आपके वालिद बुज़ुर्गवार ने फरमाया कि बेटे उठो और चलो फिरो। और अगले दिन देखा गया कि हज़रत हुसैनी पाशा सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह बिल्कुल सेहतयाब हो गए थे। दोस्तों, ये हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक करामत है कि ऐसी ख़तरनाक वबा भी आपके दस्ते मुबारक के बरकत से दूर हो गई। दोस्तों, ये तमाम वाक़यात और हिस्ट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हज़रत ही की सवाने हयात पर लिखी हुई किताब अब्दुल्ला में मौजूद हैं। आप उस किताब का भी मुताला कर सकते हैं। ये किताब 700 सफ़हात पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इसी तरीके की एक और करामत है
کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں محفل سماع خوانی کو منعقد کیا گیا، یعنی قوال بلائے گئے اور قوال اپنی قوالی پیش کر رہے تھے، اور قوالی سننے کے لیے حضرت عبدالقدیر صدیقی اور آپ کے کئی مریدین وہاں پر موجود تھے۔ اسی سماع خوانی کے درمیان آپ ہی کے ایک مرید صادق وجد میں آ گئے، اور اس وجد کے عالم میں آپ اپنی جگہ سے اچھلیں، اور دوسرے مریدوں کے سروں کے اوپر سے ہوتے ہوئے وہ مرید حضرت عبدالقدیر صدیقی کے قدموں میں سر کے بل گر پڑے، اور سر کے بل گرنے کی وجہ سے آپ کا سر پھٹ گیا، اور یہ کیفیت دیکھ کر کے وہاں کے تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اور سر پھٹ کر کے خون بہنے لگا۔ جس جگہ سے خون بہہ رہا تھا، حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنا انگوٹھا شریف اس جگہ پر رکھا اور اپنے مرید صادق کو اٹھا کر کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر گلے سے لگانے کے بعد اپنے مرید سے فرمایا کہ جا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، تو وہ مرید اٹھ کر کے اپنی جگہ پر آنے لگے، تو تمام سامعین یہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے تھے کہ ان کے سر پر جو چوٹ تھی اور خون بہہ رہا تھا، ابھی وہاں پر کوئی اثر موجود نہیں تھا، گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ حضرت قدیر پیا سرکار کی شان ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبدالقدیر صدیقی اپنے مریدوں سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے کی ایک اور کرامت یہ ہے کہ حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مریدہ جن کے پیٹ میں پھوڑا ہو چکا تھا، یعنی ایک زخم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب اس کو آپریشن کر کے ہی نکالا جائے گا، اگر آپریشن نہیں کریں گے تو یہ زخم پھٹ جائے گا اور سارے جسم میں اس کا زہر پھیل کر کے یہ عورت مر بھی سکتی ہیں۔ پھر اس مریدہ کے گھر والوں نے بھی کہا کہ اماں جان آپ آپریشن کروا لیں، یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس مریدہ کا ایمان اور یقین دیکھیے، اس نے کہا کہ میں ہرگز آپریشن کروانے والی نہیں ہوں، مجھے میرے پیر و مرشد کے پاس لے چلو۔ تو بہرحال وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور میں بڑی بیمار ہوں، پیٹ میں زخم ہو چکا ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کروانا پڑے گا، گھر والے بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت نے اس کی بات سن کر کے فرمایا کہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ تم جا کر کے اپنا آپریشن کروا لو، تم بیمار ہو، کیونکہ آپریشن نہیں کرواؤ گی تو تم صحیح کیسے ہوگی؟ تو مریدہ نے کہا کہ حضرت میں آپریشن نہیں کروانا چاہتی۔ حضرت نے پھر مسکرا کر کے فرمایا آپریشن تو کروانا پڑے گا، نہیں تو صحیح کیسے ہوگی؟ تو اس مریدہ نے عرض کیا کہ حضور یہ سب میں نہیں جانتی، بس آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ تجھے کچھ نہیں ہوا تو اچھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تو اچھی کب ہے، تو بیمار ہے، جا کر کے آپریشن کروا لیں۔ یہ ضد پر اڑی رہی کہ حضور آپ فرما دیں اپنی زبان سے، ایک بار اپنی زبان سے کہہ دیں کہ تجھے کچھ نہیں ہوا تو اچھی ہے۔ پھر حضرت قدیر پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جا تجھے کچھ نہیں ہوا تو اچھی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے چلو جس نے کہا کہ بغیر آپریشن کے میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ پھر اس مریدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ پھر سے ٹیسٹ کریں۔ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر یہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ کل جو زخم تھا، جو جان لیوا زخم تھا، آج اس زخم کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا، اور ڈاکٹر بھی بڑا پریشان ہوا۔ تو دوستوں یہ مرید صادق ہوتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد پر یقین کامل رکھتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ میرا کام ضرور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے صدقے میں ان کا کام پورا فرما دیتا ہے، اور ان کی زبان میں ایسی تاثیریں ہوتی ہیں کہ جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اور سرکار قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں بھی وہ تاثیر تھی کہ آپ اپنی زبان سے جو بھی فرما دیتے وہ ہو کر کے رہتا۔ دوستوں اسی طریقے کی ایک کرامت بہت ہی مشہور ہے کہ ایک غیر قوم عورت، ایک ہندو عورت جس کا بیٹا بڑا ہی بیمار تھا اور مرنے کی حالت میں تھا، اپنے بیٹے کو لے کر کے حضرت قدیر پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار کی طرف چلی جاتی ہے، اور راستے ہی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب وہ حضرت کے دربار میں پہنچی تو باہر حضرت کے شہزادے حضرت حسینی پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حسینی پاشا فرماتے ہیں کہ اے عورت
किस काम से तू यहाँ पर आई है? तो हिंदू औरत कहने लगी कि मैंने सुना है कि यहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़े गुरु रहते हैं और जो भी इनके दरबार में आता है खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। तो ये मेरा बेटा है, बीमार था, मैं यहाँ पर आ रही थी, रास्ते में मर गया है, अब मैं क्या करूँ? तो आपके शहज़ादे हज़रत हुसैनी पाशा फरमाते हैं कि जब तू यहाँ पर आ ही चुकी है तो तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ से खाली हाथ हरगिज़ नहीं लौटेगी। तो फिर हज़रत हुसैनी पाशा उस बच्चे को लेते हैं और हज़रत कदीर पिया सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हाज़री देते हैं। दोस्तों, ये जो मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं, यही मज़ार हज़रत कदीर पिया सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है, जो आज भी एक सादगी की मिसाल है। बहरहाल हज़रत हुसैनी पाशा उस मुर्दा बच्चे को लेकर के हज़रत के दरबार में हाज़िर होते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि क्या हुआ, इस बच्चे को क्यों लेकर के आए हो? तो आपके शहज़ादे का भी कमाल देखिए। हज़रत हुसैनी पाशा अर्ज़ करते हैं कि अब्बा जान, ये बच्चा बीमार है, इसकी माँ आपके दरबार में इसे लेकर के आई है ताकि इसे शिफा मिल जाए। हज़रत फरमाते हैं इस बच्चे को यहाँ पर रखो और बाहर चले जाओ। चुनांचे हज़रत हुसैनी पाशा उस बच्चे को वहीं पर रख कर के बाहर तशरीफ़ लाते हैं। थोड़ी ही देर में हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बेटे हुसैनी पाशा से फरमाते हैं कि ए हुसैनी पाशा, कहाँ पर हो, जल्दी अंदर आओ। हज़रत हुसैनी पाशा दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि अब्बा हुज़ूर क्या हुक्म है? तो हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी फरमाते हैं कि ये बच्चा रो रहा है, जल्दी से इसे लेकर के चले जाओ। तो हज़रत हुसैनी पाशा सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस मुर्दा बच्चे को जो ज़िंदा हो चुका था, हज़रत की करामत से उसे लेकर के बाहर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अज़ीम शान करामत कि आपकी ज़बान से जो भी आप अदा फरमा देते, अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देता। दोस्तों, बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन अल्लाह वालों की ज़बान में ऐसी तासीर होती है कि वो जो भी अल्लाह की बारगाह में मांग लेते हैं, अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। और उनके दरबार में जो भी हाज़िर होता है, कोई भी खाली हाथ वापस लौट करके नहीं आता, लेकिन शर्त यही है कि यकीन कामिल हो, पूरा यकीन के साथ आप दरबारों में हाज़री दें, तो इंशाअल्लाह आपकी हर मन्नत और हर मुराद अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा। दोस्तों, इस दरगाह में आने के लिए यहाँ का एड्रेस और लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिसकी मदद से आप आसानी के साथ दरबार में हाज़री दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा शहज़ादा सिद्दीक़ अकबर का दरबार, क्या प्यारा दरबार है और क्या ही आलीशान करामतें हैं इनकी। और आपसे मैं कहना चाहूँगा, इस दरबार में हाज़री देने की पूरी कोशिश करें। जब भी आप हैदराबाद आएँ, इस दरबार में हाज़री देना आप हरगिज़ ना भूलें। बड़ा ही प्यारा दरबार है और आज भी बेशुमार करामतों का यहाँ पर ज़ुहूर होता रहता है। और आपसे एक ख़ास बात ये भी कहना चाहूँगा, जब भी आप इस दरबार में आए ना, तो हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ानवादे के, उन्हीं के ख़ानदान के और भी शहज़ादे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं। अल्लाह इन सब का साया हम सब के सरों पर कायम व दायम फरमाए। उनसे ज़रूर मुलाकात करने की कोशिश करें। उनकी मुलाकात का वक्त असर की नमाज के बाद का वक्त होता है, तो उनसे मुलाकात करें और उनसे दुआ के लिए अर्ज़ करें, उनके कदम बोसी करें, उनकी दस्त बोसी करें। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए एक शर्फ़ की बात होंगी, तो बग़ैर मुलाकात के आप ना जाएं, ज़रूर मुलाकात करने की कोशिश करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और यही कहना चाहूँगा, अपने घरों में रहिए, स्टे एट होम और बाहर ना निकलें। और रमज़ान मुबारक आने वाला है, 2-3 दिन में रमज़ान शुरू हो जाएगा। आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम वलियों के सदक़े में हम सबको सलामत रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।